और संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। जी हाँ, महाकुंभ सबसे बड़ा मेला, दिव्य मेला, धार्मिक मेला, वही महाकुंभ अब शुरू हो रहा है। और शुरू होने से पहले तैयारियां जो है उसे फाइनल टच देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ क्षेत्र के सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा करेंगे और इससे पहले कल सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लिया था। और इसके साथ ही सीएम योगी कई अखाड़ों पे भी गए, वहां भी साधु संतों से मुलाकात करती तस्वीर निकलकर सामने आई। इसके साथ ही मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया। तो इस वक्त युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। लगभग अब तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं। बहुत कम वक्त रह गया है जब दिव्य भव्य महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी है बतौर मुख्यमंत्री। ऐसे में वो कई मर्तबा इससे पहले भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो 13 जनवरी से महाकुंभ का महाआगाज हो रहा है। पहला शाही स्नान भी होना है। तैयारियां कैसी हैं? खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और आज वो सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने कल महाकुंभ की तैयारियों को देखा। देखिए, तैयारियों को देखना लाजमी है क्योंकि 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु सैलानी साधकों के आने का जो अनुमान है वो लगाया गया है। ये तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। इस दौरान उन्होंने देखिए किस तरह से अखाड़ों में जाकर साधु संतों के साथ मुलाकात भी की और ग्राउंड जीरो पर उतरकर महाकुंभ की तैयारी को भी उन्होंने परखा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ डिजिटल मीडिया सेंटर भी पहुंचे हैं। मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक समागम के रूप में सरकार पेश कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि महाकुंभ आस्था और आधुनिकता के समागम के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़ने जा रहा है। 19 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा और जितना कार्य 2019 में हुआ उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी सिटी बसी है उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। अस्थायी सिटी में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। तो तैयारियां अपने फाइनल टच में हैं और इसी को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपनी मौजूदगी प्रयागराज में दर्ज करवा रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें, महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़ों में साधु संतों से मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जूना अखाड़ा भी पहुंचे। जूना अखाड़ा सबसे खास अखाड़ा। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद और सीएम योगी आदित्यनाथ की यहां पर मुलाकात तस्वीर भी सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पहुंचने पर सम्मान हुआ है। इस दौरान सीएम योगी ने जूना अखाड़े में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। एक नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। ये एक प्रकार से संसार का तीसरा देश बनने जा रहा है। संसार का तीसरा देश इस दृष्टि से कि इसकी आबादी, इसकी संख्या इतनी होने वाली है। एक अद्भुत यहाँ व्यवस्था की गई है। बड़े घाट बनाए गए हैं। लगभग 30-40 किलोमीटर की रेडियस में मेला है और गिरिकंदराओं से, हिम उपत्यकाओं से निकलकर ऋषि मुनि आ रहे हैं। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु, जिज्ञासु, मुमुक्षुओं का आगमन हो रहा है। माननीय योगी जी को मैंने बधाई दी है
और वो एक ऐसे महापुरुष हैं जो अनथक श्रम कर रहे हैं संस्कृति की रक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम कोटि का प्रदेश बनाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं और आपको ये बता दें कि वो खुद सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, तैयारियां जोर शोर से कैसे चल रही है, इसका जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और पूरी दुनिया देखेगी महाकुंभ की उस धरती को, महाकुंभ के उस क्षेत्र को जिसका महाआगाज 13 जनवरी से होने जा रहा है। उसके पहले दिन, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 2 दिन का दौरा है, तैयारियों की समीक्षा को लेकर पहले दिन योगी आदित्यनाथ अपने शिविर पहुंचे और वहां पर सीएम योगी महासभा में नाथ संप्रदाय की गद्दी की पूजा अर्चना करते नजर आए। और इसके साथ ही नाथ संप्रदाय के शिविर में सीएम योगी 13 जनवरी को धर्म ध्वज की स्थापना भी करने वाले हैं। लोग बहुत जानना चाहते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं। बहुत अलग है आप लोगों की वेशभूषा भी, नियम भी। जैसे मैं ये देख रही हूँ अभी महाराज जी ने भी कान में ये पहना हुआ है, ये सब चीजें, इसके बारे में जरा आप बताएं। यह नाथ संप्रदाय ये अनादि से चली आ रही है। हाँ। शंकर भगवान गोरक्षनाथ जी की चलाई हुई है। हाँ। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की 984 सिद्ध इस नाथ संप्रदाय में बड़े बड़े 99 करोड़ राजा को योग दिया है गुरु गोरक्षनाथ जी ने। 99,000 करोड़ राजा को कान छेद करके ने कुंडल पागे नाथ संप्रदाय का योग प्रचार के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। अच्छा, ये कुंडल उसी ले पहनते हैं हाँ, आप ये लोग? कुंडल नाथ जी के हैं। जैसे ये आपने पहना है। हाँ, बड़ा मुश्किल होता होगा ये बचपन में? नहीं, ये हाँ, ये हमारी 13 साल की उम्र में कान पट गए थे। हाँ, और ये मृत्यु तक ऐसे ही रहता है? हाँ, मृत्यु तक ऐसे ही हाँ, रहता है? साथ में वहाँ ही जाना है। अच्छा। मृत्यु के बाद भी समाधि में बैठेंगे, वहाँ भी कुंडल पहने जैसे रहेंगे। बाकी संप्रदाय में क्या होता है कि मृत्यु के बाद में समाधि ले ली जाती है, यहाँ भी ऐसा ही है? हाँ, समाधि दी जाती है, मिट्टी खोद के ने हाँ। दिया किया जाता है भंडारा। हाँ। 2 दिन बाद। अच्छा, और यहाँ कितना भंडारा चल रहा है? ये जोर शोर से तगड़ा भंडारा चल रहा है नाथ जी का। हाँ, सबके लिए या हाँ। किसी के लिए निःशुल्क? ये सभी जो बाहर से आ रहे हैं, हाँ। श्रद्धालु आ रहे हैं, भगतजन आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं। सबके और लिए। वैसे तो अपने अपने अखाड़ों में और भी पंथ संप्रदाय कर रहे हैं अपना। अच्छा, एक चीज और किसी ने बताई, अघोरी क्या इसी संप्रदाय में आते हैं? अघोरी तो कोई भी कर लो, वो तो क्रिया है। वो अच्छा, एक क्रिया होती है। सभी संप्रदाय में होते हैं। अद्वितीय, अकल्पनीय, आस्था से सराबोर वो तस्वीर महाकुंभ की धरती से सामने आएगी जिसकी शुरुआत, जिसका महाआगाज 13 जनवरी को हो रहा है। और युद्ध स्तर पर तैयारियां भी चल रही हैं। महाकुंभ क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक विशेष ऑफिस भी बाकायदा वहां बना दिया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ दिन यहां पर रुक सकते हैं और इस दौरान इसी दफ्तर से वो यूपी की सरकार भी चलाएंगे। सूबे की मुखिया मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक संप्रदाय के पीठाधीश्वर भी है, लिहाजा उन पर 2 जिम्मेदारियां हैं, मुख्यमंत्री की भी और पीठाधीश्वर भी की भी। अब ऐसे में सनातन का सबसे बड़ा पर्व लगने जा रहा है महाकुंभ, तो उसमें जिस जगह मैं मौजूद हूँ सरकार यहाँ से चलने वाली है। एनेक्सी पंचम तल वो जगह है लखनऊ की जहाँ सीएम बैठते हैं, अपना काम करते हैं, उनका ऑफिस है। अब एक अस्थायी ऑफिस ये भी है महाकुंभ का। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए दो जो आप देख रहे हैं, ये जो 2 पंडाल लगाए जा रहे हैं, एक पंडाल लग रहा है सीएम की साधना के लिए, जो वो पूजा पाठ करते हैं वो यहाँ बैठ के करेंगे। दूसरा लगाया गया है जहाँ सीएम बैठकर अपना कामकाज देखेंगे। कैमरा थोड़ा सा और पैन करेंगे जब मेरे कैमरा पर्सन, तो सामने आपको कॉटेजेस दिखाई देंगे। देखिए वेल फर्निश्ड कॉटेजेस बनाए गए हैं। ये कॉटेजेस बने हैं सभी मंत्रियों के लिए। जब यहाँ से एक बैठक की जाएगी, मीटिंग की जाएगी कैबिनेट की, तो यहाँ कॉटेजेस में वो मंत्री रह सकते हैं। कई बार रात्रि प्रवास भी किया जाएगा। थोड़ा सा और कैमरा पैन अगर इधर होगा तो ये 2 बड़े पंडाल आपको नजर आ रहे हैं। मीटिंग होनी होगी तो यही मीटिंग की जाएगी, या अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी तो यहाँ से कर दी जाएगी। तो ये वो पंडाल है। और थोड़ा सा घूमते हैं तो ये यहाँ पर शिविर है जहाँ पर धुनी, नाथ संप्रदाय की धुनी है, जहाँ महंत बैठे हुए हैं नाथ संप्रदाय के, और यहाँ पूजा पाठ की जा रही है। तो ये वो जगह है जहाँ से आने वाले महाकुंभ में, शुरू होने वाले महाकुंभ में योगी सरकार चलने वाली है। ऐसे ही एनेक्सी गोरखपुर में बना हुआ है। जब गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं तो वहां एनेक्सी से चलता है, लखनऊ में होते हैं तो पंचम तल से, और क्योंकि ये अलग जनपद घोषित किया गया है तो यहां से भी सरकार चलने वाली है। तो युद्ध
स्तर पर इस वक्त महाकुंभ के जो तैयारियां हैं वो इस वक्त चल रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों में व्यवस्थाओं को खुद जाकर देखा है। उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने के निर्देश यहां पर दिए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कमी महाकुंभ के आगाज से लेकर महाकुंभ के समापन तक नजर न आए। और इसी महाकुंभ में जिस तरह से साधु संतों की सुरक्षा और उनकी भव्य व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, उसे देखते हुए साधु संतों ने सीएम योगी के प्रयास की तारीफ की है। मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था, अब तक जितने भी कुंभ हुए, सन 77 से मैं कुंभ मेला में भाग ले रहा हूँ, यहाँ सबसे उत्तम व्यवस्था है। 19 से भी ज्यादा अच्छा इस बार की व्यवस्था है। इसलिए योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए, महाकुंभ मेला में अखाड़ों की रौनक यहां पर दिखने लगी है क्योंकि ये वही अखाड़े हैं जिनके बिना महाकुंभ पूर्ण कुंभ में तब्दील कभी नहीं होता। बिल्कुल, वहां पर घंटों और शंखनाद की जो ध्वनि है वो सुनाई देने लगी है। आपको ये भी बता दें, महाकुंभ क्षेत्र से न्यूज़ 18 इंडिया की एक खास रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है अखाड़ा परिषद के एक कुटिया के अंदर और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है साधु संत पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर देखिए मंदिर तैयार कर लिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर लगातार घंट बजाए जा रहे हैं, डमरू बजाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मंदिर में आरती हो रही है। अब हम आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं, आरती की एक तस्वीर दिखाएंगे। जरा एक बार फिर से ये तस्वीरें जरा पैन करके दिखाइए, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर घंटी वगैरह बजाई जा रही है यहाँ पर। और जरा हम आगे की तस्वीरें आपको दिखाएं तो मंदिर का यहाँ पर निर्माण भी हो चुका है और पूजा पाठ भी यहाँ पर कई दिनों से चल रहा है। जितने भी साधु संत हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और जितने भी साधु संत इस अखाड़े के हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए आरती का समय है और इस वक्त आरती जो है अंदर हो रही है मंदिर के अंदर। हम जरा अंदर से भी आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अखाड़ा परिषद है, अखाड़ा परिषद के अंदर यहाँ पर पूजा पाठ यहाँ पर